यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं और यह कितने होते हैं। ठीक, तो यदि आप इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप इन चारों के बारे में बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन में परिभाषा दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए इस किताब में हम लोग जो भी परिभाषा पढ़ेंगे ना, वह सब परिभाषा को मात्र एक लाइन में दिया गया है। ठीक, तो इसलिए आप लोगों को यह याद करने में भी आसानी होगा। तो वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है। वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए है अ है, ए है, यह सब क्या है? यह सब वर्ण है। उसके बाद अगला है कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो देखिए वर्णों को निश्चित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला क्या है? तो वर्ण को जब हम सजाकर एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि देखिए इन सभी वर्णों को सजाकर एक निश्चित क्रम में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से एक निश्चित क्रम में लिखा गया है ना, जैसे कि देख रहे हैं आप। ठीक, तो वर्णों को निश्चित क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब हम यह समझते हैं कि वर्ण के कितने भेद होता है। तो वर्ण के देखिए मुख्य रूप से दो भेद होता है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होता है? तो वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होता है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब हम एक एक करके इन दोनों को भी समझ लेते हैं। तो देखिए स्वर किसे कहेंगे? तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उसे स्वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा हम दूसरे शब्दों में भी दे सकते हैं कि जिन वर्णों का हम उच्चारण या फिर जिन वर्णों को हम बोलते हैं बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, या फिर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे ही स्वर कहते हैं। स्वर के अंतर्गत जानते हैं क्या आता है? अ आता है। अ ये सब जो भी है ना, वह सब स्वर है। उसके बाद अगला है व्यंजन। व्यंजन क्या है? तो देखिए जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे ही व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क है, यदि आपको क बोलना होगा, यह देखिए क, इस तरह से क लिखा जाता है ना। यदि आपको क बोलना होगा तो देखिए आप किस तरह से बोलेंगे? क तो बोलेंगे ही, लेकिन इसमें अ आप लगा कर बोलेंगे। बिना अ का क नहीं बोला सकता है। ठीक, तो क का उच्चारण अ के साथ होता है। तो जिन भी वर्णों का उच्चारण व्यंजन की सहायता से होता है उसे जिन भी वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे ही हम व्यंजन कहेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या है? क ख ग ये सब पूरा हो गया। तो क ख ग व्यंजन हो गया, अ ये सब क्या हो गया? ये सब स्वर हो गया।